हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट द केमिस्ट्री क्लास 9 लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बताया था। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, नीचे कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होगा? एनसीईआरटी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या एटॉमिक थ्योरी दिया है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atom। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं एटम्स। जैसे अभी आप अपना वीडियो या तो मोबाइल से देख रहे होंगे या तो आप किससे देख रहे होंगे? लैपटॉप से देख रहे होंगे। वो लैपटॉप या मोबाइल भी किससे मिलकर बना हुआ है? वो भी एक एटम से मिलकर बना हुआ है। आप कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं वो बड़ा पार्टिकल की तरह है। वो छोटे से छोटे पार्टिकल से बनकर बना हुआ होता है और वो छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। कोई भी चीज़, किताब है, बुक्स हैं और कॉपीज़ हैं, पेन ही ले लीजिए, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो छोटा पार्टिकल जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो डिवाइड नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल। ठीक है, अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर्स। एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। कैसा पार्टिकल है ये? इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो पार्टिकल्स जो है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए एटम जब कंपाउंड बनाता है तो वो होल नंबर में कंबाइन करता है। ठीक है, जैसे कि 2000 एटम, 4000 एटम, 2 लाख एटम, 4 लाख एटम। ठीक है, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, किस में होगा? होल नंबर में होगा। ठीक है, ये इसके साइलेंट फीचर्स थे। ठीक है, साइलेंट फीचर्स थे इसके, इंडिविजिबल होना, ना ही क्रिएट और डिस्ट्रॉय होना, और वेरी टेनी का पार्टिकल से बना हुआ होना और होल नंबर में होना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम। अब हम बेसिकली एटम होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एटम होता क्या है एक्चुअली में। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप अपने रूम में बैठे होगे, ठीक है, सबसे पहले हम ईंट की बात करते हैं। जो ब्रिक्स होते हैं ईंट, उससे क्या बनती है? दीवार। दीवार से क्या बनता है? रूम। रूम से क्या बनता है? फ्लोर। फ्लोर से क्या बनता है? बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्डिंग का जो बेसिक ब्लॉक है वो क्या है? ईंट है। क्या है? ब्रिक्स है। ब्रिक्स है ना, तो वो ब्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाएगा। तो मैटर का भी बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या कहलाता है? एटम। उसी तरीके से मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है? एटम। ठीक है, सेकंड, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये हम पढ़ चुके हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो कैसा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होगा। सबसे छोटा से स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो होगा मैटर का, वो क्या कहलाएगा? एटम। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ।
एटम इतना स्मॉल होता है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एटम का पिक्चर है, ठीक है, आप देख सकते हैं एटम का पिक्चर है, ये एटम है और इसके बाहर में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है चारों तरफ से, ठीक है। अब हम देखते हैं हाउ बिग आर एटम्स, कितने बड़े होते हैं एटम, ठीक है। एटम्स आर वेरी स्मॉल विच कांट बी सीन बाय नेकेड आइज, एटम इतने स्मॉल होते हैं कि उसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम एटम की मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। एटम इतना स्मॉल होता है, हम उसके मेजरमेंट करेंगे, उसका भार मेज़र करेंगे, कितना उसका वेट होता है, मास होता है, वो सब हम मेज़र करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर, ठीक है। अब ये 10⁹ जो है वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो जितने भी एटम्स को मेज़र करते हैं वो हम इस तरह से माइनस के फॉर्म में याद रखते हैं। अब नैनो से आप 9 याद रख लो, नैनो मीन्स 9, नैनो मीन्स 9, ओके। अब देखो रिलेटिव साइजेस, रिलेटिव साइजेस, मान लो वाटर का हमने मॉलिक्यूल ले लिया, किसका ले लिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपने देखा है वाटर को तो सबने देखा होगा, पिया भी होगा डेली, हम बिना पानी के तो जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। पानी हम सब पीते हैं, ठीक है, पीते हो ना आप, बिल्कुल, है ना। तो हम सब पानी पीते हैं, तो पानी का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल लेते हैं उसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। ये देख रहे हो आप, मीटर में होता है। 10⁻⁹ को हम क्या बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर। क्या बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर। अब वाटर में क्या होता है, H2O होता है, वाटर को हम क्या बोलेंगे, H2O बोलेंगे। इसमें से H अलग कर लो और O अलग कर लो, ठीक है। तो एटम, अब हाइड्रोजन को ले लो, तो ये हाइड्रोजन उससे भी छोटा होगा, वाटर से भी छोटा होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, अब हाइड्रोजन को लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का रेडियस क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10। उसी तरीके से हम मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन लेते हैं। आप सबके जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो रेड क्यों होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो रेड होता है। अब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन लेंगे, उसका रेडियस कितना होता है, 10⁻⁸ इवन अ ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है। अब सी के बगल में जो सैंड मिलता है हमें, जो सैंड घर को बनाने के लिए भी, बिल्ड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसका एक ग्रेन कितना छोटा होता है, देखा है ना आपने, एकदम छोटा सा ग्रेन होता है। सैंड तो सबने देखा होगा, बालू, वो तो सबने, रेत जिसको बोलते हैं, वो तो सबने देखा होगा। उसका जो ग्रेन होता है वो जो होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। अब 2 ग्रेन को मिला दो तो वो क्या बन जाएगा, आंट का साइज बन जाएगा। 2 ग्रेन को मिला दिया तो वो क्या बन गया, आंट का साइज बन गया, ठीक है। तो आंट का साइज क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये देखिए 10⁻⁻2 मीटर, राइट। इसी तरीके से अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, एटम्स का सिंबल पढ़ेंगे, ठीक है। किसका पढ़ेंगे, एटम्स का सिंबल पढ़ेंगे, ठीक है। सर डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। जो सर डाल्टन थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स बताया एलिमेंट का, ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत स्पेसिफिक सेंस में बताया, ठीक है। देखो उन्होंने इन द beginning the name of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time। जैसे कॉपर का साइप्रस। देखो सबसे पहले क्या होता था
कि डाल्टन ने क्या बताया, हर एक एलिमेंट को उसके सिंबल से डिनोट किया, ठीक है, एक सिंबल बनाया उसका, ठीक है, जितने एलिमेंट थे उसको सिंबल से डिनोट किया, ठीक है। अब जैसे कॉपर जो था वो साइप्रस में मिला था, तो इसीलिए कॉपर का क्या हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया, कॉपर का सी, क्योंकि वो कहाँ पे मिला था, साइप्रस में मिला था, तो इसीलिए उसका नाम सी हो गया। यानी कि जो चीज़ जहाँ से जिस जगह से मिली है उसको उसका नाम उसी से दे दिया जाए, ठीक है, सी हो गया। लेकिन पहले तो एलिमेंट बहुत कम थे, तो इसीलिए सिंबल याद रखना ईजी था। लेकिन क्या एलिमेंट 3-4 ही थे? बाद में एलिमेंट और भी डिस्कवर किए गए, ठीक है, तो एलिमेंट और भी डिस्कवर किए गए, तो सिंबल्स याद रखना ईजी नहीं था। जैसे अभी 12 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, तो 12 सिंबल है, ठीक है, अभी आप 12 सिंबल याद कर लोगे। लेकिन इन द प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, तो क्या 118 सिंबल याद करना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इनका मेथड जो है वो फेल हो गया, डाल्टन का मेथड फेल हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल के बारे में बताया था। ये रहा कुछ सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का ये है, हाइड्रोजन का सिंबल देखो डॉटेड बना हुआ है, फास्फोरस का सिंबल बना हुआ है, कॉपर का सिंबल बना हुआ है, सी बना हुआ है, गोल्ड का सिंबल बना हुआ है, कार्बन का सिंबल बना हुआ है, सल्फर का सिंबल, इस तरह से अलग अलग सिंबल बना हुआ है जो डाल्टन ने बताया था, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, ये तो फेल हो गया, तो अब सॉल्यूशन कुछ और देखना पड़ेगा। चलो हम नेक्स्ट में देखते हैं। बर्जीलियस वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने सिंबल बताया कुछ और। क्या बताया उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट का नाम होगा उसका ही हम लोग दो लेटर जो है, फर्स्ट 2 लेटर वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो एलिमेंट का नाम है उसका फर्स्ट 2 लेटर ले लेते हैं। पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। Berzelius suggested that symbol of element should be made from 1 or 2 letter of the name of the element। अब जैसे हाइड्रोजन है, एग्जाम्पल के लिए उसका फर्स्ट लेटर H ले लिए, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम में Al या Al, विच वन इज करेक्ट? Al स्मॉल है, ये सही है, और Al कैपिटल में लेंगे, ये गलत है, ठीक है। अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट में CO इज राइट एंड C कैपिटल O इज रॉन्ग, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ एलिमेंट का देखते हैं सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, जैसे एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, ठीक है, फ्लोरीन का F, हाइड्रोजन का H, लेड का Pb, नियॉन का Ni। इस तरह से आप पूरा सारा देख सकते हैं, ठीक है, कि सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स ये है, जिंक का Zn। तो ये एलिमेंट्स जो है फर्स्ट 2 लेटर से लेकर बना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास रिफर्स टू मास ऑफ एन एटम। अभी हमने रिलेटिव साइज पढ़ा था ना, रेडियस पढ़ा था, उसका रेडियस कितना है उसका वो पढ़ा था, रेडियाई जिसको बोल रहे थे। एक रेडियस हो तो रेडियस बोलते हैं, और बहुत सारे रेडियस हो तो उसको रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेडियाई। अब हम पढ़ेंगे उसका मास। इट डिपिक्ट्स हाउ many times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of one atom of carbon 12 mass of one carbon atom। देखो एटम बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, जिसको आपने बोला, अभी हमने क्या पढ़ा कि उसको नेकेड आई से देखा भी नहीं जा सकता है, इतना स्मॉल होता है वो। तो फिर क्या होता है, उसका मास कितना छोटा होगा, कितना कम होगा। आप सोच लो, जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते उसका मास कितना कम होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो उसको मेज़र कैसे करें, ठीक है। अभी मान लो कि आप को मम्मी शुगर लाने के लिए भेजती है, किसी शॉप पे आपको भेजा, आप कैसे लेके आओगे शुगर? तो आपको मम्मी कुछ बोलेगी कि जाओ 1 kg शुगर लेके आओ। आप शॉप में जाके बोलोगे कि 1 kg शुगर चाहिए, तो वो आपको देगा। तो kg क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है, kg एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है।
फिर जब दूध लेना होता है या कोई लिक्विड लेना होता है तो हम उसको किस में मेज़र करते हैं, लीटर में। क्लॉथ मेज़र करना होता है तो हम उसको किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, लेकिन जब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हो तब हम क्या करें, तो जब बहुत पहले की बात है ना ये, उस समय स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, तो पहले कार्बन, अब देखो, तो पहले क्या है कि उस समय स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, तो पहले ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, ठीक है, लेकिन इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर किसको स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। कितना है, 12 है, ठीक है। तो क्या किया गया, कार्बन का 1/12 मास ले लिया गया, कार्बन का 12 मास था तो 1/12 मास ले लिया गया और उससे किसी एटम का मास को कंपेयर कराया गया, तो जो उस एटम का मास आया वही एटॉमिक मास कहलाया, ठीक है। कार्बन का 1/12 मास लाया गया और उसको उस एटम से दूसरे एटम से कंपेयर करवाया गया और फिर उस एटम को मेज़र किया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा ऐसे, मैं बताती हूँ। कोई एक छोटा सा आयरन बॉल है, ठीक है, आयरन का बॉल है, लोहे का छोटा सा बॉल है, ठीक है, छोटा सा है, बहुत बड़ा सा नहीं है, छोटा सा बॉल है, ठीक है। आपके पास क्या है, वाटरमेलन है, ठीक है। आपने वाटरमेलन के 12 पीसेस कर दिए, 12 पीसेस किए। कितने पीसेस किए, 12 पीसेस किए, ठीक है। और उसको एक तरफ यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, यहाँ पे वाटरमेलन रख दिया और यहाँ पे आयरन का बॉल रख दिया। अब इसको आप, ये बॉल मेरा गोल नहीं बना है, ये गोल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटरमेलन है और यहाँ पे क्या है, बॉल है, ठीक है। तो इस वाटरमेलन से इसको कंपेयर कराना है, ठीक है। तो अब इसका कितना वेट आएगा ये हम वाटरमेलन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे कार्बन के रिस्पेक्ट में बाकी सारे का वेट देखते हैं और इस तरह से अलग अलग एटम का एटॉमिक मास भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है, वो आपको देखना है और फिर आपको लर्न भी करना है, ठीक है। देखो, एटॉमिक मास ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का मैंने बताया अभी 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 45 होता है। अब आप मुझे बताइए तो सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का आप देखो तो कितना वेट है, 23, और क्लोरीन का कितना वेट है, 35.5। तो यही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, कार्बन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, सोडियम इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कैसे एटम एग्जिस्ट करता है। क्या एटम अकेले एग्जिस्ट करेगा, आप मुझे बताओ। अगर एटम एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो बहुत छोटा होता है। एटम अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारे एटम्स मिल करके एलिमेंट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट इनके क्या बनाते हैं, बोलो मेरे साथ, एलिमेंट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, राइट, ठीक है। एटम्स form molecules and ions which aggregate in large number to form matter that we can see, feel और touch। एटम क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, आयंस फॉर्म करता है और वो लार्ज इस तरह से वो क्या बना लेता है, मैटर बना देता है। उस मैटर को या तो हम देख पाते हैं या तो हम सी कर पाते हैं, देख पाते हैं, फील कर पाते हैं या फिर हम उसको टच कर पाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। उसको एग्जैक्टली मैं डिफाइन भी करूंगी और उसके बारे में बताऊंगी भी, ठीक है। अभी आप इतना जानो कि बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है और आयंस बनाता है, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल्स और आयंस मिलके मैटर बनाते हैं। उन सारे चीज़ को हम मिला के देख पाते हैं, फील कर पाते हैं और टच कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप अपने मोबाइल को टच कर पा रहे हो तो बहुत सारे एटम मिल के मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे और वो मॉलिक्यूल्स मिल के मैटर बनाया होगा, तभी आप उसको टच कर पा रहे हो, ठीक है।
अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताओगे। अभी मैंने आपको एटॉमिक मास बताया, ठीक है। अब उससे हम एडवांस पे चलेंगे। वो जो एटॉमिक मास था उसको आप कैसे मेज़र करोगे, वो आप मेज़र करोगे एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। देखो, मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। अभी मैंने आपको बताया कि वन एटम कार्बन का 1/12 भाग लेते हैं, ठीक है, वही बताया मैंने आपको, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो पहले एटॉमिक मास यूनिट को क्या लिखते थे, AMU, लेकिन लेटेस्ट में IUPAC ने क्या नाम दिया है, यूनिफाइड मास, और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। जैसे कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1U। अब आप पूछोगे IUPAC क्या होता है, तो ये है IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो एटॉमिक मास जो है वो U में है ना, U में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले AMU में था, लेकिन अब किस में है, यूनिफाइड मास में है। अब हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफाइड मास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज, ये भी आप बताओगे। देखो, द साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विथ नेकेड आइज। ऑल्सो एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम का साइज इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते और किसी के साथ कंपेयर भी नहीं करवा सकते, ठीक है। और ये कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि ऑल मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो सब स्मॉल पार्टिकल से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमने एटम की कुछ साइलेंट फीचर्स पढ़े, 3-4 फीचर्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पे हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ एन एटम, ठीक है, एटम क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटम क्या होता है, ठीक है। अब एटम की पिक्चर है, उसके बाद फिर हमने उसकी सब मेजरमेंट पढ़ी कि कैसे नैनोमीटर में हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। उसके रिलेटिव साइजेस पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने सिम्बल्स पढ़ा, सिम्बल्स कैसे कैसे होता है, उसको कौन किसने दिया था, डाल्टन था, लेकिन ये फेल हो गया था, ठीक है। ये रहा उसका सिंबल्स। और उसके बाद फिर किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस का जो मेथड है वो हम आज भी फॉलो करते हैं, बर्जीलियस का मेथड जो है वो हम आज भी फॉलो करते हैं, ये करेक्ट है, हम आज भी फॉलो करते हैं इसको, ठीक है। एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ा, एटॉमिक मास क्या होता है, वो मास ऑफ एन एटम है, ठीक है। 1/12 लेते हैं कार्बन 12 का, ठीक है। उसके बाद फिर उसके एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, किसका एटॉमिक मास कितना होता है और यू में हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर एटम कैसे एग्जिस्ट करता है वो पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, please subscribe the channel and share the video. Thank you.